हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो होपफुली आपका रिवीजन बहुत ही सही वे में चल रहा है एंड आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी पेपर टू प्रिपरेशन, ठीक है, अब तक जो आप पेपर टू प्रिपरेशन कर रहे थे वो पेपर टू प्रिपरेशन को 90 प्लस स्कोरिंग लेके जाने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, हम प्रैक्टिकल वे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ी टॉपर्स के भी स्क्रिप्ट दिखाऊंगा। टॉपर्स मतलब हमारे टेस्ट सीरीज में जो टॉपर्स नहीं, ऑलरेडी लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे थोड़े, जैसा कि शिखर लोहिया हो गया है जो AR33 रैंक आया है, एंड नीति यादव जो ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट रह चुके हैं, दोनों रह चुके हैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट। और दोनों का पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली वो कैसा प्रेजेंट किए हैं। तो पूरा मैं कंपैरिजन करूंगा, आपको डूज क्या है डोंट्स क्या है सब कुछ बताऊंगा। 90 प्लस स्कोरिंग करना बहुत ही आसान है, बस ये स्टेप्स आप फॉलो करो। जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ बस वो फॉलो कर लो। आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखने से सारे डाउट्स जो भी एसए के रिगार्डिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग हो, नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट रिगार्डिंग, प्रेसी के रिगार्डिंग, सो आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स का डाउट है, कॉमन डाउट है, समझ लो कि ब्लैक पेन यूज़ करना है या ब्लू पेन यूज़ करना है। अगर ब्लैक यूज़ करेंगे तो बॉल पेन यूज़ करना है कि जेल पेन यूज़ करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो अगर मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, पेपर वन और पेपर टू, ठीक है। पेपर वन में OMR होता है, नेक्स्ट पेपर टू में OMR नहीं होता है, पेपर टू में OMR नहीं होता है। सो पेपर वन में जो OMR होता है वो आपको विदाउट एनी अदर डाउट्स आपको ब्लैक पेन में ही फिल करना है। ब्लैक पेन से ही आपको राउंड सर्कल जो भी बबल्स होते हैं सारे राउंड ऑफ करने हैं। एंड जो इनिशियल के जो बायोडाटा पेज होता है आपका, जहाँ पे आप रोल नंबर अपना डिटेल्स पूरा देते हो, वो भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, वो पेपर वन हो या पेपर टू। पेपर वन में OMR, ठीक है, और बेसिक डिटेल्स जो होते हैं वो आपको पूरा ब्लैक पेन से ही करना है। नेक्स्ट पेपर टू में इनिशियल स्टार्टिंग के जो दो पेज होते हैं जहाँ पे आपको रोल नंबर, आपका नाम, अपना सिग्नेचर पूरा देना होता है, ठीक है, वहाँ पे ओनली आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। ध्यान से सुनो, ठीक है, वहाँ पे आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या हम एसेस, जो एसेस होते हैं, जो कंटेंट होता है, हम क्या ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं? या यस ऑफ कोर्स आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो। ब्लू और ब्लैक एनीथिंग इज अलाउड, ये 100% है। तो नेक्स्ट आपका डाउट रहेगा कि बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है कि जेल पेन यूज़ करना है। जेल पेन आपको बिल्कुल मना करना है, मतलब बिल्कुल आपको यूज़ करना ही नहीं है, आपको बस बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और कुछ भी डाउट है डिस्क्रिप्ट मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ज़रूर मैं आपको आंसर करने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट 90 प्लस क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन बेसिकली अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ एसे रिपोर्ट जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है हमारा, उसको बेसिकली प्रेजेंट कैसा करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से एक बार सुनो, ठीक है। चलो थोड़ा वीडियो थोड़ा स्पीड करो, प्लेबैक में थोड़ा स्पीड ऑप्शन लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से एक बार लास्ट तक सुनो। ऐसे में आपको टोटल 4 एसेस लिखना है, तो बेसिक डिटेल सारे आपको पता ही है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 80 मार्क्स का होता है, या आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल है, वो लिख सकते हो। अगर आपने मीडियम ऑफ द एसे, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पे मीडियम ऑफ द एसे अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है, आपको इंग्लिश ही लिखना है। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो आपको हिंदी लिखना है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो एक बात याद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन आपको 40 टू 60 वर्ड्स, एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन आपको 40 टू 60 वर्ड्स में देखना है, लिखना चाहिए। हम देखते रहते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत ही बड़ा कर देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एक पेज पूरा इंट्रोडक्शन होता है और एक पेज पूरा बॉडी होता है, एक पेज पूरा कंक्लूजन। ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन 40 टू 60 वर्ड्स में आपको एंड अप कर देना चाहिए। इंट्रोडक्शन काफ़ी क्रिस्प होना चाहिए, क्या आगे आप डिस्कस करने वाले हो बस उसी के बारे में वहाँ पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन दोगे, उसमें पूरा आपको बताना नहीं है। वहाँ पे आपको कोई कंक्लूजन टाइप, मतलब आपको ओपिनियन टाइप वहाँ पे कुछ देना नहीं चाहिए, ओके, ओनली ब्रीफ। आगे क्या होने वाला है वो आपको बस यहाँ पे, मतलब आगे आप क्या बताने वाले हो उसका बस ब्रीफिंग यहाँ पे आपको करना है। नेक्स्ट थिंग इज बॉडी। बॉडी आपको ऑलमोस्ट ऑल 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, 180 टू 200 वर्ड्स में लिखना है। मेन आपका बॉडी ही है। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बॉडी बहुत ही छोटा लिखते हैं, तो ये गलती मत करो। बॉडी में आप जो एनालिसिस पार्ट है पूरा आपको बॉडी में लिखना है, तो बॉडी आपका कभी भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन सेम एज इट इज़
40 to 60 वर्ड्स में भी कंक्लूजन 40 to 60 वर्ड्स में आपका कंक्लूजन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट इज अंडरलाइन करना है जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं सारे आपको अंडरलाइन करना है। मैं आपको एक टॉपर का भी कॉपी दिखाता हूँ, अब वेट। अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ जो भी आपको पूरा आप अंडरलाइन से भर दोगे, ऐसा नहीं। अंडरलाइन मतलब अगर एक ऐसे लिख रहे हो उसमें 4-5 अंडरलाइन काफ़ी है, उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइन आप उसी को करना है जो वो मतलब जो की पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। समझ लो आप इंडिया और इजराइल का कोई लिख रहे हो, ठीक है, तो इंडिया इजराइल के बीच में डिफेंस टाइज, तो डिफेंस टाइज को अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक टाइज, उसको अंडरलाइन करोगे। एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, उसको आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। पीपल टू पीपल रिलेशन, इसको आप अंडरलाइन करोगे। जो भी मेन मेन की पॉइंट्स होते हैं बस आपको उसी को आपको अंडरलाइन करना है। ओके। नेक्स्ट, जब आप बॉडी जो आपका मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी आपको पूरा कंप्लीट पैरा नहीं लिखना चाहिए, आपको 3 to 4 डिफरेंट पैरास में डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। 3 to 4 डिफरेंट पैरा होना चाहिए, एक पैरा के बाद एक, ऐसा मतलब सीक्वेंसिंग होना चाहिए। फर्स्ट पैरा में जो लिख रहे हो उसका सेकेंड पैरा में कनेक्शन, ऐसा एक एक पैरा में आप एक एक डायमेंशन कवर करोगे। ओके, पैरा वाइज कंप्लीट कंपलसरी होना चाहिए। कोट आप जरूर मेंशन करो, ठीक है, कोट आप जरूर मेंशन करो। मैं एवी केस की तरफ से आपको क्या करूँगा, एवी केस का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा मैं आपको लिंक, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। मैं आपको टेलीग्राम बोल रहा हूँ, कोड्स वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो कोड्स आपको जरूर लिखने हैं। कोड्स कहाँ पे लिखोगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हो वहीं पे आपको कोड मेंशन करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा फॉर्मली दिखेगा वो, मैं आपको वो उसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट, एनालिसिस और फैक्चुअल डेटा बोथ आर इंपॉर्टेंट। देखो CAPF का ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 1000 वर्ड्स लिखना है, 300 वर्ड में आपको बहुत कुछ कन्वे करना है। तो यहाँ पे फैक्चुअल डेटा भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करना है, फैक्चुअल डेटा दोनों आपको देना है, तब जाके आपका एक परफेक्ट एसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बना सकते हो, देखो ये ऑप्शनल है। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम आपको तभी बनाना है जब आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, ठीक है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही कम है देन फ्लो चार्ट और डायग्राम्स बनाने में कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जो भी आप फ्लो चार्ट्स में बनाओगे उसको आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, ठीक है। जो भी वहाँ पे आप बनाते हो उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। समझ लो कोई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आ गया, तो उस केस में आप दे सकते हो फ्लो चार्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कवर करने होते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में ज़रूरत नहीं है। ओके। नेक्स्ट, स्टेटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आपका स्टेटमेंट्स काफ़ी न्यूट्रल होने चाहिए, मे बी ऐसे हो या आर्गुमेंट हो, वेर एवर इट में भी आपका स्टेटमेंट काफ़ी न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टॉपर का दिखाता हूँ मैं। सो देखो ये नीति यादव का पेपर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉपर का, ठीक है। और ये शिखर लोहिया का, ये 33 रैंक है, अराउंड ये 90 के आसपास रैंक है इनका, ठीक है, लेडी टॉपर। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम्स कहाँ पे यूज़ करना है वो एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया है, बॉडी आ गया है, उसके बाद देखो चैलेंजेस मतलब कॉसेस बिहाइंड, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, नीटली इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। फ्लो चार्ट बोलते हैं बेसिकली, फ्लो चार्ट या 2D डायग्राम, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसमें इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। ओके, उसके बाद फिर से कंटिन्यूशन, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट करोगे उसको एक्सप्लेन करने का आपको ज़रूरत नहीं है बस। ओके, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे उसका भी वर्ड आपका काउंट रहेगा। एंड आप ऊपर ये भी लिखते हो ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं, कोड भी यहाँ पे प्रेजेंट करते हो, उसका भी आपका वर्ड लिमिट काउंट होगा, ठीक है। तो और एक पेपर में दिखाता हूँ, नीति यादव है, एक सेकेंड, यस। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नीड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे आप कोड आ गया, ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद आपका बॉडी आ गया, उस मेन बॉडी आ गया, उसके बाद आपका कंक्लूजन आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, मतलब हमारे जो टेस्ट सीरीज से जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनका कोई इशू नहीं है, हमने उनको काफ़ी अच्छा ट्रेन कर दिया है। लेकिन जो हमारे हमसे जुड़े नहीं हैं, मैं उनको बस बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन साइड हेडिंग नहीं देना चाहिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ये मेन बॉडी है, ये आपका कंक्लूजन है,
ठीक है, या कंक्लूजन है, ऐसा आपको साइड हेडिंग देना नहीं चाहिए, ठीक है, प्रेफरेबली आपको नहीं देना चाहिए। सो आप बेसिकली उनको समझ में आ जाता है। सो ये साइड हेडिंग्स मत दो, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन पूरा लिखने के बाद एक लाइन गैप दो, उसके बाद बॉडी में आ जाओ, ठीक है, बॉडी पैरास में डिवाइड करो, उसके बाद लास्ट में फिर से कंक्लूजन में आ जाओ। गैप रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप विदाउट गैप दिए आप स्टार्ट कर दो, थोड़ा एक लाइन का गैप दो के आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये बॉडी हो गया है, ठीक है। अंडरलाइन देखो क्या क्या कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट है बस आपको वही अंडरलाइन करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको अंडरलाइन नहीं करना है। लास्ट आ गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। सो ऐसा आपको प्रेजेंट करना है, नीट वे में प्रेजेंट करना है, ओके। और एसए के लिए कितना टाइम दोगे? एसए के लिए एक एसए के लिए आप दोगे 18 टू 20 मिनट्स। एक एसए लिखने के लिए आप दोगे 18 टू 20 मिनट्स, बस 20 मिनट से ज़्यादा आपको देना ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट है आपका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गुमेंट ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप स्कोर थोड़ा मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप पूछोगे क्या है, मतलब जब वर्ड लिमिट नहीं है तो किस बेसिस पे यहाँ पे जो है मार्क्स दिए जाते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इसका शॉर्ट होना चाहिए, 40 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए बस। वो जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन बेसिकली न्यूज़ में क्यों था वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका कंक्लूसिव स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद फॉर एंड अगेंस्ट आएगा, उसके बाद कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन मतलब ऐसा नहीं कि जो आप ऐसे में लिखते हो, इट्स एन कंक्लूसिव स्टेटमेंट। यहाँ पे बस आप 30 वर्ड्स में आपको बस एंड अप कर देना है। आपका फाइनल ओपिनियन क्या है आप एक दो लाइन पे वहाँ पे लिखोगे, वो आपको एलोबरेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने फॉर अगेंस्ट में पूरा सब कुछ आपने वहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ओके। अंडरलाइन करना है, क्या अंडरलाइन करना है? साइड हेडिंग्स अंडरलाइन करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे करना है करके। फॉर अगेंस्ट आपको लिखना है, फॉर अगेंस्ट मिनिमम 5 पॉइंट लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आप 2-3 पॉइंट लिख के आ जाओगे हो गया, 5 पॉइंट लिखने हैं। और 5 पॉइंट फॉर के भी होने चाहिए, 5 पॉइंट आपके अगेंस्ट के भी होने चाहिए, क्योंकि आप आर्ग्यू कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 पॉइंट लिखोगे अगेंस्ट में 5 पॉइंट लिखोगे, ऐसा नहीं। दोनों आपका इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, ओके, दोनों आपके इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ फिर से स्टेटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट को आपको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए कभी भी, ओके। एंड डोंट राइट इन पैरावाइज। हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली फॉर है तो फॉर पूरा पैरावाइज में लिख देते हैं, फिर से अगेंस्ट आ गया अगेंस्ट भी पैरावाइज लिखते हैं, वो आपको मना करना है, मतलब मना मतलब वो बेसिकली प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं रहेगा, वहाँ पे थोड़ा मार्क्स कम मिलने का भी चांस है। यहाँ बेसिकली आपको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है, कैसा प्रेजेंट करना है मैं भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो ये तो एसेस है, एक सेकेंड, या तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इज न्यूक्लियर द आंसर टू इंडियाज एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, ये हम लास्ट का टॉपिक है, अभी नहीं, हम ये पहले का है। सो यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शन मैं बताया था आपको, इंट्रोडक्शन वेरी क्रिस्प होना चाहिए आर्गुमेंट का, ओके, आर्गुमेंट का काफ़ी क्रिस्प होना चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, फॉर अगेंस्ट, यहाँ पे फॉर आ गया है, देखो ये बोलते हैं साइड हेडिंग, ये मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट को यहाँ पे हम एलॉबरेट कर रहे हैं। सेकंड, ये भी मेन पॉइंट है, इसको हम एलॉबरेट कर रहे हैं, ऐसा आपको प्रेजेंट करना है। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया, ठीक है, मिनिमम 5 देने हैं। नेक्स्ट फिर से अगेंस्ट दोगे, फॉर सारे खत्म हो गए हैं, उसके बाद अगेंस्ट, अगेंस्ट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट अगेंस्ट दोगे, ठीक है। सेम मैं बताया था ना, पॉइंट होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ओनली पॉइंट लिख के छोड़ दोगे, एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। एंड फाइनली आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में बताया काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, जो भी आपका फाइनली ओपिनियन है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है, भाई वेरी वेरी सिंपल, आर्गुमेंट इज वेरी सिंपल, ठीक है। फिर से और एक दिखाता हूँ, देखो, इंडियाज एडल्ट्री लॉस वायलेट द राइट टू प्राइवेसी। सेम इंट्रोडक्शन आ गया है, यहाँ पे आपको कोई कोड देने का जरूरत नहीं है, सुनो एक बार, आर्गुमेंट में कोई आपको कोड देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आर्गुमेंट फॉर, यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2 ही पॉइंट लिखा है, उसके बाद आर्गुमेंट अगेंस्ट 1 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स आपको मेंशन करना है, उसके बाद कंक्लूजन।
तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि फॉर्मेट बेसिकली क्या है। तो होपफुली यहाँ पे आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो 1-2 पॉइंट लिखा हुआ है, ये टेस्ट सीरीज है लेकिन मेन एग्जाम नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम में आपको मिनिमम 5 पॉइंट लिखने हैं, मिनिमम 5 पॉइंट, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 8, 10, 11 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपको टॉपिक आता है देन आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट प्योरली आपका करंट बेस्ड होता है, इंसिडेंट बेस्ड होता है। तो फिर से रिपोर्ट राइटिंग के बारे में एक छोटा सा मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। रिपोर्ट राइटिंग जब आप लिख रहे हो देन अपने आप को एक रिपोर्टर मान के जाओ, ठीक है। रिपोर्टर बेसिकली क्या करता है, कोई भी इंसिडेंट पे गया तो इंसिडेंट पे जाके जहाँ वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हैं, मतलब रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। फेक न्यूज़ नहीं, रियल इंफॉर्मेशन जो भी वहाँ से गैदर कर रहे हैं बस वो यहाँ पे न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं, बस खत्म। आपको खुद का इंफॉर्मेशन नहीं देना, मतलब खुद का नॉलेज यहाँ पे इनकलकेट नहीं करना है। खुद का नॉलेज इन द सेंस एनालिसिस पार्ट बोलते हैं, सजेशंस बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए। जो हुआ है बस वही यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है, बस सिंपल, ओके। इसका फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट क्या है आपका, नेम, डेट और प्लेस। यहाँ पे तो मैं साइड में लिखा हूँ, वहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। नेम की जगह आप क्या लिखोगे, XYZ, आपका नाम तो नहीं लिखना, XYZ लिखो, या द हिंदू करस्पॉन्डेंट, या कुछ भी आपका मर्जी लिख सकते हो। नेक्स्ट, डेट आप लिखोगे, प्लेस आपका मर्जी है, ऐसा कोई सच प्लेस लिख, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बाय डिफ़ॉल्ट आप दिल्ली भी लिख दोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर समझ लो कोई इंसिडेंट हुआ है विशाखापट्टनम में, तो आप लिखो विशाखापट्टनम करके प्लीज़, ओके। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट और हेडिंग। हेडिंग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा हेडिंग, ठीक है। नेम के ऊपर बेसिकली हेडिंग आता है। आप हेडिंग लिख सकते हो या सब्जेक्ट, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको लिखना है। बेसिकली हेडिंग या सब्जेक्ट में क्या लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ब्रीफ एक लाइन में आप बेसिकली क्या बताना चाहते हो, एक लाइन में बस आपको लिखना है, सिंपल, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आप आएगा आपका मेन बॉडी। बॉडी आपको ऐसा नहीं कि एक ही पैरा में पूरा कंप्लीट कर दोगे, आपको 3 to 4 डिफरेंट पैरास होने चाहिए। सीक्वेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझो ब्रिक्स समिट हुआ है तो ब्रिक्स समिट का थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री दे दोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैरा में आप ये दोगे कि कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, कितने लोग अटेंड हुए थे, पूरा वो दोगे। उसका नेक्स्ट पैरा में आप ये लिखोगे कि बेसिकली मोटो क्या था, एंड इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर जी ने वहाँ पे क्या क्या बताया, वो पूरा नेक्स्ट पैरा में लिखोगे। तो ऐसा आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट इट इन पास्ट टेंस। आपको पास्ट टेंस पे लिखना है। क्यों पास्ट टेंस पे लिखना है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पूरा ऑलरेडी हो चुका है। जो हो चुका है किस में लिखोगे, पास्ट टेंस में तो लिखोगे ना, ये ध्यान में रखो। अगर आप पास्ट टेंस में लिखते हो 100% आपको मिनिमम 4 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो पास्ट टेंस लिखना मत भूलना। पास्ट टेंस लिखो, नो सजेशन नो कंक्लूजन। रिपोर्ट राइटिंग में कोई आपको कंक्लूजन और सजेशन नहीं देना चाहिए, ध्यान रखो। नेक्स्ट, फुल ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। मैं आपको बताया था रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है बस वही प्रेजेंट कर रहे हो। इट शुड बी फुल ऑफ फैक्ट्स, ओके। एंड वैलिड स्टेटमेंट से आपको देने चाहिए, मतलब फेक स्टेटमेंट्स या फेक इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालना है, ओनली वैलिड स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपका एक डाउट आएगा, सर पास्ट टेंस है, क्या हम फ्यूचर टेंस भी लिख सकते हैं? देखो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हाँ लिख सकते हो जब आप, ठीक है, अगर कोई ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफिशियल्स ने ऐसा कुछ समझ लो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा सो एंड सो एंड सो, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो। वो कंक्लूजन भी हो सकता है, वॉट आर इट में भी, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन खुद का नहीं होना चाहिए। जो ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट यहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपको मैं सैंपल दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे टॉपर का स्क्रिप्ट आप देख सकते हो, फॉर्मेट देख लो। फिर से मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका हेडिंग या सब्जेक्ट, दोनों में से कोई ना कोई आप लिख सकते हो। हेडिंग लिखोगे, नेम डेट प्लेस तीनों लिखोगे आप। अपना नाम नहीं लिखोगे, XYZ या हिंदू करस्पॉन्डेंट या कोई भी करस्पॉन्डेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई भी करस्पॉन्डेंट आप लिख सकते हो। उसके बाद बॉडी आएगा, बॉडी आप 4 पैरा में डिवाइड कर लोगे।
लास्ट में आप सोर्सेस अगर आपको 100% श्योर हो। नेक्स्ट सेम ऑपरेशन संजीवनी है, हेडिंग हो गया है, नेम प्लेस डेट हो गया है, सेम बॉडी आपको पैरावाइज डिवाइड करना है, ख़त्म। सोर्स क्या है यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, पीआईबी लिख दिया है, ट्विटर हैंडल ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे इन्होंने लिख दिया है, बस सिंपल। नेक्स्ट आपका प्रेसी आ जाता है। प्रेसी में थोड़े स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक बॉक्स में बस आपको एक ही वर्ड देना है। नेक्स्ट थिंग इज जो भी आप समझ लो प्रेसी लिखते हो, ठीक है, उसका पैसेज होता है ना, तो आप क्या करते हो बेसिकली पैसेज से एक एक वर्ड उठा लेते हो। समझ लो यहाँ पे कुछ पैसेज नहीं दिख रहा मुझे, ओके, समझ लो ये पैसेज है। आप क्या करोगे, आफ्टर ऐसा एक एक अंडरलाइन करके एक एक वर्ड निकाल दोगे, यहाँ पे प्रेजेंट कर दोगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रेसी आपका ओन वर्ड्स में होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, पूरा आपका ओन वर्ड्स में नीचे लिख दो, लास्ट में यहाँ पे बॉक्सेस में फिल कर दो, बस खत्म। मतलब पैसेज जो भी मिलता है वो आप 3 to 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो। पैराग्राफ्स में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, वो एज इट इज डिवाइड करने के बाद क्या करना है, उसका मीनिंग, एक एक पैरा का मीनिंग निकलता है, ठीक है। एक पैरा पढ़ो, क्या समझ में आया वो साइड में लिख लो, रफ ड्राफ्ट बोलते हैं उसको हम। सेकंड पैरा पढ़ लो, क्या समझ में आया है वो भी साइड में लिख लो। थर्ड पैरा भी पढ़ लो, फोर्थ पैरा भी पढ़ लो। क्या आपको समझ में आया है वो बस रफ ड्राफ्ट कर दो। पूरा करने के बाद बस आप बॉक्सेस में फिल कर दो। आपको 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे, 10 मार्क्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे, ओके। एंड कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में स्टूडेंट्स का क्या करते हैं यहाँ पे कि एक एक लाइन का आंसर देते हैं या दो दो लाइन का आंसर देते हैं, ऐसा नहीं। आपको 3 to 4, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, एटलीस्ट आपको 4 लाइन का आंसर देना ही देना है, ओके। सो ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रामर परफेक्टली करके आते हो 25 आउट ऑफ 25 भी मिल सकता है। अगर आप करके नहीं आते हो देन 15 मार्क्स भी मिल सकता है, 20 मार्क्स भी मिल सकता है, ओके। सो फाइनली मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, जो भी अभी हमने डिस्कस किया अगर आप फॉलो करोगे, ऐसे में आप मिनिमम 8 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 8 मार्क्स मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम आप 8 मार्क्स स्कोर करोगे। अगर 4 8 सा कितना हुआ, 32 मार्क्स हुआ। ऑन एन एवरेज हम 32 मार्क्स लेके जाएंगे। आर्गुमेंट में 1 मार्क एक्स्ट्रा ही स्कोर करोगे, 18 से लेके 22 मार्क्स तक स्कोर कर पाओगे। जो हमने अभी आपको बताया, जो मैंने अभी आपको बताया, वो फॉर्मेट फॉलो करोगे तो रिपोर्ट राइटिंग अगर आपको टॉपिक आ जाता है, देखो ये सारे हम एवरेज मार्क्स डाल रहे हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स डाल रहे हैं। ये मार्क्स जरूर, ऐसे में 8 है तो मैक्सिमम कितने आ पाएंगे एसएस में, एसएस में 12, मैक्सिमम 12 13, उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 8 मार्क्स तो ऑन एन एवरेज आपको मिल जाता है। आर्गुमेंट में भी 8 9 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में 5 6 7 मार्क्स भी मिल जाता है जब आपको टॉपिक परफेक्टली आता है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे हम 5 मार्क्स लेके जाएंगे। प्रेसी में ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स लेके जाएंगे अगर आप हमने जो आपको बताया था वो फॉर्मेट फॉलो करोगे तो। कॉम्प्रीहेंशन में 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 10 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचो कि मुझे 15 मार्क्स 16 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। 10 मार्क्स से ज़्यादा आपको कॉम्प्रीहेंशन में नहीं मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रामर आ गया है। ग्रामर देखो, मैं ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स डाला हूँ, 15 प्लस मार्क्स समझ लो। मैंने अभी जो आपको बताया वो पूरा अगर एवरेज मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे तो आराम से आपका 90 प्लस स्कोरिंग बन जाएगा। दैट इज़ ईजी, ईजिली आपका 90 प्लस स्कोरिंग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है कंपलसरी,